दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप सब जानते होंगे और आप में से तो बहुत सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी करते होंगे। फिर भी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने को। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। स्टॉक एक टाइप का सिक्योरिटी है जो किसी भी कंपनी में आपकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर को बाय करते हो तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो और जितनी आपकी शेयर उतनी आपकी ओनरशिप। स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है, सिंपल टर्म में बिग मार्केट प्लेस, जहां पर हम जिन्हें पार्टिसिपेंट्स कहते हैं किसी भी पब्लिकली हेल्ड कंपनी में अपनी ओनरशिप थ्रू शेयर्स बाय सेल और ट्रेड कर सकते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट हमें प्लेटफॉर्म देता है अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करने का। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। कंपनीज अपने शेयर्स को यहां पर लिस्ट करती हैं टू रेज कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट देता है फॉर ट्रेडिंग, जो कि इंश्योर करता है कि बायर्स एंड सेलर्स को अपने सिक्योरिटीज का फेयर प्राइस मिले। अब क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज का परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिकेटर भी है जो इकोनॉमी का ओवरऑल हेल्थ बताता है। एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जो 1602 में बना था, और 22 सितंबर 2000 को ब्रुसेल्स स्टॉक एक्सचेंज और द पेरिस स्टॉक एक्सचेंज से मर्ज होकर बन गया यूरोनेक्स्ट। यूएस की द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में भी वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो कि सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MSC, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड NSE IFSC लिमिटेड। 1875 में स्टेब्लिश्ड BSE ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्टेब्लिश्ड है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया को रेगुलेट करता है। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द सिक्योरिटी मार्केट, फ्रॉडलेंट एंड मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस को रोकना और इन्वेस्टर के एजुकेशन एंड अवेयरनेस को प्रमोट करना। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी कंपनी चाहती है कि उसके शेयर्स को पब्लिक बाय और सेल करे और ट्रेड करे, तो फर्स्ट उसे खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना होता है। एक बार कोई कंपनी लिस्ट हो गई तो उसके शेयर अवेलेबल हो जाते हैं फॉर जनरल पब्लिक फॉर ट्रेडिंग। लिस्टिंग के लिए प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि उस कंपनी को मीट करना ही होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी स्टॉक का प्राइस कितना होगा ये आप और हम डिसाइड करते हैं, मींस बायर एंड सेलर्स का इंटरेक्शन। अब ये प्राइस सेवरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक, कंपनी परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और इन्वेस्टर सेंटीमेंट। मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन होता है टू बाई और सेल अ स्टॉक इमीडिएटली at the current market price. On the other hand, limit order is an order to buy or sell a stock at a specific price or better. ब्रोकर, स्टॉक मार्केट में ब्रोकर एक इंडिविजुअल या फर्म है जो कि इन्वेस्टर के बिहाफ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाई या सेल करता है। वो एक इंटरमीडिएरी होता है जो बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करता है फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स ऑन वेरियस फाइनेंशियल एक्सचेंज। Some well-known brokerage firms in India are Zerodha, ICICI Direct, HDFC Securities, Sher Khan, Kotak Securities, Angel Broking, Upstocks, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, एडेलवेस। ब्रोकर सेलेक्ट करते वक्त एक इन्वेस्टर को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ब्रोकरेज फीस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट एंड द रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड बाय द ब्रोकर। बुल एंड बियर मार्केट, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट शो करते हैं। बुल मार्केट वो है जहां पर प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स बड़े होते हैं या बढ़ने वाले होते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस होता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ मार्केट। इसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा विलिंग होते हैं टू टेक रिस्क और एक जनरल बिलीफ होती है कि इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव रिटर्न देगा। इसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा बाई करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बुल मार्केट्स आर ड्रिवन बाय पॉजिटिव मार्केट साइकोलॉजी इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। बियर मार्केट वो है जहां पर शेयर के प्राइसेस गिरते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर में पेसिमिज्म, फियर और निगेटिव सेंटीमेंट होता है कि मार्केट और गिरेगा। बियर मार्केट को इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, डिक्लाइनिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट और अनफेवरेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर से एसोसिएट किया जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स कम ट्रेड करते हैं और कम रिस्क लेते हैं। बियर मार्केट में सेलिंग ऑफ शेयर्स ज्यादा होता है। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO एक प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी और कॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी बन जाती है बाय सेलिंग अ पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक्स टू द इन्वेस्टर्स। फर्म में न्यू इक्विटी कैपिटल को इन्फ्यूज करने को, फ्यूचर के लिए कैपिटल रेज करने को जनरली IPO को इनिशिएट किया जाता है। एक बार IPO हो जाए तो फिर उस फर्म के शेयर लिस्ट हो जाते हैं और ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड किए जा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग,
इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग वो है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेम डे ही किया जाता है। इसमें पोजीशन को ओवरनाइट हेल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग का मेन एम है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को कैपिटलाइज करना, जहां पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सेम डे रियलाइज होते हैं, जिससे ओवरनाइट मार्केट रिस्क का एक्सपोजर कम हो जाता है। FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। ऑप्शन वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो होल्डर को राइट देता है किसी एसेट को बाई करने का, जिसे कॉल ऑप्शन कहा जाता है, या सेल करने का, जिसे पुट ऑप्शन भी कहा जाता है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर या स्ट्राइक प्राइस पर विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड अंटिल एक्सपायरेशन। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसमें मैक्सिमम लॉस इतना ही होता है जितना एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। हर एक ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होता है और अगर उस दिन उसे नहीं बेचा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल एग्रीमेंट है टू बाई और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर एंड सेलर दोनों ऑब्लिगेटेड हैं टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एक्सपायरेशन। इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है। पेनी स्टॉक्स लो प्राइस स्टॉक होते हैं, स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज के, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है कंपेयर टू मोर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। पेनी स्टॉक की वैल्यू कुछ पैसे भी हो सकती है। ब्लू चिप स्टॉक शेयर्स ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज विद ए हिस्ट्री ऑफ स्टेबल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक मार्केट का वो प्राइस लेवल जिसके ऊपर हिस्टोरिकली उसको डिफिकल्टी होती है बढ़ने में। इसे एक बैरियर की तरह देखा जाता है जो फर्दर अपवर्ड मूवमेंट को रोकता है। सपोर्ट लेवल स्टॉक मार्केट का वो प्राइस लेवल जिसके नीचे हिस्टोरिकली उसको डिफिकल्टी होती है घटने में। इसे एक फ्लोर की तरह देखा जाता है जो फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट को रोकता है। मार्केट कैप शॉर्ट फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ ए स्टॉक। इसे कैलकुलेट किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द स्टॉक प्राइस बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। सर्किट ब्रेकर ये वो मैकेनिज्म है जो स्टॉक एक्सचेंज यूज करता है टेम्पोररी ट्रेडिंग को हॉल्ट करने के लिए जब सिग्निफिकेंट प्राइस डिक्लाइन होती है, ताकि इन्वेस्टर्स पैनिक में ह्यूज सेलिंग ना करें। रैली शार्प एंड सस्टेन्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए स्टॉक और द ओवरऑल मार्केट। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर कोई बिगिनर है तो उसे कुछ आइडिया तो जरूर लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।